ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग और सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है, और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है when you engage so much at so many multiple platforms कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं सॉरी अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है, और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं, और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खत्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में अमेरिकन को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में। चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। अभी उनको 10 साल हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। अमेरिकन जो हैं वो अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समथिंग, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, जिसे हम $40 ट्रिलियन का आगे पता नहीं कितने का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो वहीं का वहीं एक G7 में इन्होंने डिस्कस किया था। अब ये जो क्वेश्चन है, अब चाइनीज़ को इस चीज़ की समझ है कि भाई हमने अगर इन्वेस्टमेंट ना की तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी जैक सुलिवान और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो मिल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये कहा जा रहा है कि सऊदी अमेरिका के अपने ताल्लुकात भी सऊदी अरब से कोई इतने मुनासिब नहीं हैं। सो बायलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो मल्टीलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस होंगे। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्कशन हो कि सऊदी अरब और इज़राइल के ताल्लुकात को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन बिहाइंड द सीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो I2U2 के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसमें इंडिया, इज़राइल, यूएई और अमेरिकन्स हैं, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं आज से कोई 1.5 साल पहले कि हमें कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब ये जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं मिडल ईस्ट में, अब इसमें ज़ाहिर बात है चाइना को वो बाहर रखना चाहते हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट में वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इंडिया का वो रोल लेना चाहते हैं। सो रिसेंटली एक डिस्कशन चली जी कि कलां को ये होगा कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होगा व्हेन इट कम्स टू कोई अगर चाइना के साथ कुछ इस तरह के हालात पैदा होते हैं। लेकिन अमेरिकन्स डोंट केयर अबाउट दिस बिकॉज उनको पता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अमेरिका नीड्स अ पार्टनरशिप इन द मिडल ईस्ट, they are having a partnership with the Middle East for the last many decades. The question is, Indian entry is basically a space with the Americans and Indians and all the countries will enjoy. So making it a multilateral project going across the world. ठीक है, इसी से वो सारी इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक की जो मार्केट है उसको भी वो कैप्चर करेंगे और वहाँ पे भी करेंगे। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अरब वर्ल्ड को वो कह रही है जी कि हमने कनेक्ट करना है, गल्फ के रेलवे प्रोजेक्ट बनाएंगे और इंडिया की जो सी पोर्ट्स हैं वो कनेक्ट होंगी। और अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप ये देखें कि अगर इंडिया जो है उसको तो ऑलरेडी अमेरिकन काफ़ी हद तक जो है वो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, और उसके लिए अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए वो अमेरिकन्स ये समझते हैं कि एक इंटीग्रेटेड
انٹر کنیکٹڈ مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں اور ہمارے جو الائز ہیں، ممالک ہیں، پارٹنرز ہیں، وہی خطے میں امن لے کے آ سکتے ہیں. سو انٹیگریشن چاہتے ہیں وہ. سو پاکستان اس میں سے باہر ہے. انٹیگریشن انڈیا کی تو سارے دنیا سے ہوگی. ہم کس خوبصورتی سے افغانستان کے ساتھ کلب ہو گئے اور ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہم نے چائنیز فورن منسٹر کو بلایا پاکستان، کس لیے؟ افغانستان کے لیے. ہم اسی اوتھے دے ہوتے ساڑی سوئی اوتھے دی اوتھے کھلوتی، ساڑی سوئی جڑی ہے نہیں ہلن ڈے. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ جو کنیکشنز کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، انڈیا جو ہے وہ چائنا کو کراس کر جائے گا دنیا کی آبادی میں. چائنیز پاپولیشن جو ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال سے پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. اور انہوں نے بڑی پاپولیشن کنٹرول میئرز لگائے ہیں. فرٹیلیٹی ریٹ کو 1.2% پہ لے کے آئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے کم ہے دنیا میں، along with سنگاپور اینڈ ساؤتھ کوریا. اور جبکہ چائنیز ابھی پھر انکریج کر رہے ہیں کہ زیادہ آپ اس طرف بچوں کی طرف جائیں. اور پھر یہ ہے کہ چائنیز مائیگریشن کو بھی ویلکم نہیں کرتے. اور یہ جو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور کوشچن یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ اب انڈیا کی جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں جو پوٹینشیل ڈیموگرافک ڈیویڈنڈس ان کو ملنے والے ہیں. اکانومی پہلے ہی بہت تیز چل رہی ہے G20 کے ممالک میں. دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ اٹ کوڈ بی اے تھرڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ بائی 2030. سو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ انڈیا کو مل رہا ہے. G20 میں سب سے زیادہ تیز پاپولیشن فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے انڈیا. تھرڈ لارجسٹ کی پاسبلٹی ہے 2030 تک. 2030 از ناٹ دیٹ فار اوے. یہ 5 سال کی بات ہے. مودی صاحب کا یہ ٹرن ختم ہوا، یہ ٹینیور ختم ہونا ہے 2024. اگر if he wins in 2024 تو by 2030 by 29 مودی صاحب کے ہوتے ہوتے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی. تو آپ یہ سمجھیں مودی if he will be in a good health، اگر ان کے پارٹی کانسٹیٹیوشن اینڈ دے الاؤ، تو یہ 2034 تک بھی 34 تک بھی جا سکتا ہے. سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ سچویشن. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کے لیے لارجلی یہ بڑی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ واٹس گوئنگ آن دیر. سو اب یہ جو امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں انڈیا کی اس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ سے فائدہ لینا ہے، انڈیا کو کنیکٹ کرنا ہے. انڈیا تھرڈ لارجسٹ اکانومی ہے. سو پہلی اگر امریکہ ہے، دوسری چائنا ہے، تیسری انڈیا. سو وہ کہتے ہیں کہ جتنی ویک اکانومیز ہیں ان سے ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اب اگر ایپل ہے یا جو باقی ہیں وہ مینوفیکچرنگ انڈیا میں کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ کس کے ایکسپینس پہ کر رہے ہیں؟ چائنا کے ایکسپینس سے. جو UN کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ ایک پورا پاورفل ایشین جائنٹ بننے جا رہا ہے انڈیا. ٹھیک ہے جی. دوسری لیکن پھر بھی وہاں پہ چیلنجز ہیں کہ اتنی جابز وہ کہہ رہے ہیں جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں کریٹ کی جا رہی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیزیں ہیں اب یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ majority آف دی انڈینز آر سیئنگ کہ تقریباً ایک UN کا پول آیا کہ 63% انڈینز آر سیئنگ کہ ان کے جو اکنامک ایشوز ہیں وہ اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ بڑھے وجہ ہے. اور یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 2060 تک بڑھتی رہے گی. اور یہ ان کا فرٹیلیٹی ریٹ انڈیا کا بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے انڈیا کا. لیکن پھر بھی دے بلیو کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے. لیکن فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، کیونکہ اکنامک چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. بیکاز جو کوالٹی آف لائف ہے وہ اتنی امپروو نہیں ہوگی. پاپولیشن بڑھے گی، سائز تو اس سے ظاہری بات ہے بہت زیادہ بڑھتا جائے گا. لیکن دیٹس اے چیلنج فار انڈیا. لیکن ادر دین دیٹ فار دیم از گڈ کہ وہ کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو افریقہ وغیرہ سارے بھی اس مڈل ایسٹ سے ہی انہوں نے کنیکٹ کر لینے ہیں. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. میں آپ کو بتاؤں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو امریکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے. فار اے مومنٹ اسرائیل جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اس مومنٹ کا، اس پارٹ کا، جہاں پہ یہ ریلوے پروجیکٹس ود ان دی عرب ورلڈ ہوں گے اور اس کو آپ چائنا سے انٹیگریٹ کر دیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر سعودیز الاؤ کرتے ہیں کہ اسرائیلی فلائٹس سعودی عرب کے اوپر سے گزر سکتی ہیں
सारा मिडल ईस्ट सऊदी इसराइल से ओपन अप हो रहा है, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज इंडिया इज गेटिंग मोर क्लोजर। ये इंडिया इसराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि हैविली जो है वो दे आर इंटीग्रेटेड। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ये किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होगी। और सऊदीज़ अमेरिकन्स बड़ी तेज़ी से सऊदी अरब से ताल्लुकात इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और जो रिसेंटली डिस्कशन हुई थी बाइडेन साहब ने व्हेन ही वाज हैविंग अ पॉलिटिकल कैंपेन, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है वो क्या उसे बोलते हैं पराया स्टेट बना देंगे सऊदी अरब को। अब वो समझते हैं कि यार ये पराया स्टेट बनाते हम कहीं फंस गए हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज द चाइनीज हैव जम्प्ड इन। और मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह वेलकम किया शी जिनपिंग को और सारी मिडल ईस्टर्न ममालिक उनके ला के पीछे खड़े कर दिए, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसे मैं देख रहा हूँ कि अगले आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं इट विल बी अ चैलेंज अगर सऊदी अरब को प्रॉपरली इंगेज नहीं किया जाता बाय अमेरिकन्स। सो ये आप देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें जैक सुलिवन जो आए हैं भागे भागे वहाँ पे क्या नाम है सऊदी अरब आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तमाम जो सऊदी अरब के जो पार्टनर्स हैं और हमने इकट्ठे काम करना है मिल के। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन है वो बढ़ रही है। चाइनीज़ जो हैं उनको दे वांट कि वो चाहते हैं कि इंडियंस को माइनस किया जाए हर जगह से, लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया का अपना एक क्लाउट है, इंडिया की अपनी इकॉनमी है, जैसे मैंने बताया G20 की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी तेज़ तरीन इकॉनमी है। और चाइनीज़ जो हैं वो फॉर अ मोमेंट उनको उनकी इनग्रेस बढ़ती जा रही है। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम डी कपल नहीं करेंगे, डी रिस्क करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द चाइनीज टू ट्रांसलेट फॉर द अमेरिकन्स टू ट्रांसलेट इन फैक्ट कि वो चाहते क्या हैं चाइना से। वो चाइना की ह्यूमन राइट्स की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, द मुस्लिम वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन दैट, एंड द अमेरिकन्स हैव फेल्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। बट अमेरिका जितनी तेज़ी से जिसे कहते हैं ना कनेक्ट करेगा, इट्स ऐसे समझ रहे हैं कि अमेरिकन्स आर टेकिंग ए डेस्परेट अटेम्प्ट्स ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। और अगर आप देखें जीसीसी कंट्रीज़ के साथ एक समिट हुई थी, और फिर तकरीबन अरब ममालिक के लीडर्स के साथ एक समिट हुई थी, और चाइनीज़ ने जिस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एमओयू साइन किए थे सऊदीज़ के साथ, तो आप ये समझ लें कि एक बड़े पैमाने पे चाइनीज़ ने अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर लिए हैं, एंड द अमेरिकन्स अंडरस्टैंड कि इसको हमें रोकना है। और चाइना के जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में दे आर बियॉन्ड एनर्जी सिक्योरिटी एज वेल। और चाइना जो है आपको पता है कि अरब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2020 से। अब तकरीबन $33 बिलियन की टू वे ट्रेड है। और ये आप समझ लें कि चाइनीज़ ने सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है मिडल ईस्ट के अंदर, वो शी जिनपिंग के इरा में हुई है 2016 में। तकरीबन 29-30 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई है मिडल ईस्ट में। सो दैट्स वे दी अमेरिकन्स आर रियलाइजिंग कि भाई यहाँ पे इंडिया को लेके आओ, ताकि वो कोई हालात बेहतर कर सकें इस मीना रीजन में। ये सारा मिडल ईस्ट एंड देन द नॉर्थ अफ्रीका, ये जितना भी तुनिसिया है, मोरक्को है, इजिप्ट है, उसमें कुछ और ममालिक हैं, ताकि हम विच आर पॉलिटिकली पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट बट जोग्राफिकली दे आर पार्ट ऑफ द अफ्रीका। सो ये चीज़ें जो हैं और फिर आपको पता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में अमेरिका ने एक जो प्रेशर डालने की कोशिश की है ईरान के ऊपर, वो भी जिसे कहते हैं ना विद द वन चाइनीज़ मूव, वो भी बैकफायर कर गया। सो ये एक बड़ी ही आप समझ लें कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं, और इसराइल फॉर अ मोमेंट इसमें से पीछे है, लेकिन सऊदीज़ को बेसिकली वो मिलाना कन्विंस करना चाहते हैं। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं आपको बताऊं मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिकन्स विल यूज़ चाइनीज़ लिवरेज इन द सॉरी अमेरिकन्स विल यूज़ इंडियन लिवरेज इन द मिडल ईस्ट फॉर देयर पॉलिटिकल एडवांटेज। ये आप देखिएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो चीज़ें टर्न अराउंड की हैं ना मिडल ईस्ट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बड़े स्मार्टली चीज़ों को टर्न अराउंड कर दिया है।
اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے چائنیز کو، امریکنس کو، کہ بھائی مڈل ایسٹ کے یہ جو سعودی انڈینز اتنے قریب ہو رہے ہیں، سو انڈیا کو اس کا پارٹنر بنایا جائے. ایک تو دے ہیو اے پوٹینشیل، سیکنڈلی دے ہیو ریسورسز، تھرڈ دے ہیو اے ڈیاسپورا، فورتھ the Middle Eastern countries are comfortable, fifth the important thing is for long the Saudis and the Middle Eastern countries have been engaging. They need a partner outside the region, and every Middle Eastern country جو گلف کے ممالک ہیں they are very happy to welcome India. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے کہا نا کہ وہ تو دے آر ورکنگ ٹوگیدر، کولیبوریٹ کر رہے ہیں. سو لیٹ سی اس میں کیا نکلتا ہے. لیکن اور کیا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید انڈینز جو ہیں دے ول بی پارٹ آف دا پروجیکٹ، دے ول بی میکنگ جسے کہتے ہیں نا ریلویز ان مڈل ایسٹ. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ اور انڈیا کو تو وہ شپنگ لینز کے ذریعے کنیکٹ کر لیں گے، لیکن انڈیا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ریلوے پروجیکٹس بناتا ہے انڈیا وہاں پہ، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری 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 بگ ڈیولپمنٹ. وی نیڈ ٹو لک ایٹ ویری کیئرفلی دا ریزن بیہائنڈ از کہ پاکستانی دے ستے ہیں